लखनऊ में मुहर्रम के 40वें दिन पर चेहलुम का जुलूस धूमधाम से निकाला गया। हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए और जुलूस की शुरुआत विक्टोरिया स्ट्रीट नाजिम साहिब इमामबाड़ा से हुआ और टालकटोरा करबला पहुंचा। इसके अलावा आपको बता दें कि हर साल इमाम हुसैन की शहादत के मौके पर 40 दिन बाद मुहर्रम के ये जुलूस निकाला जाता है। गमज़दा माहौल में जो चेहल्लुम का जुलूस है वो निकाला जा रहा है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। हमारे साथ मौलाना हैं। मौलाना जी, किस तरह का जुलूस आज कहाँ तक जाएगा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुलूस चेहल्लुम के नाम से है और 1385 साल पहले 10 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला में शहीद हुए थे, उनकी शहादत के बाद 40 दिन तक ज़मीन और आसमान से खून उबला, आसमान से खून टपका और ज़मीन से कोई पत्ता तोड़िए तो खून निकलता था, कोई पत्थर हिलाइए तो खून निकलता था। अगर कोई सफ़ेद कपड़ा डाल दिया जाता था ज़ेर आसमान तो उस पर खून की छींटें थीं। तो ज़मीन और आसमान रोया 40 दिन तक। उसी की याद में पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का चेहलुम मनाया जाता है। और आज जो आप जुलूस देख रहे हैं, ये इमामबाड़ा नाजिम साहब से उठ के करबला तालकटोरा तक तकरीबन 3-4 किलोमीटर पूरा लंबा जुलूस है, ये वहाँ जाएगा। साहब, कितने दिन ये गमी का चांद रहता है? कितने? ये असल में जब मुहर्रम 68 दिन हमारे के यहाँ ये गम के होते हैं कि जब औरतें अपना सुहाग उतार देती हैं, मर्द काले कपड़े पहनते हैं और जो खुशियों के प्रोग्राम हैं वो 68 दिन तक नहीं होते। पहली मुहर्रम से लेके 8 रबीउल अव्वल तक, 9 रबीउल अव्वल को हमारे के यहाँ पकवान भी पकते हैं, औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं और लाल कपड़े पहने जाते हैं। और आज हमारे 50 दिन हो गए, अभी 18 दिन हमारे के यहाँ ये गम का माहौल और रहेगा। इतनी तमाम यहाँ पर भीड़ है और बाकायदा अच्छी तरीके से निकल रहा है जुलूस, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसे में लोगों को क्या संदेश देना? नहीं, देखिए, इस वक्त तो ख़ास एक संदेश ही है, चूँकि आज जन्माष्टमी भी है तो उनका भी त्यौहार होना है और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी बात हुई थी तो उनका भी त्यौहार है। हमारे यहाँ भी जो जुलूस निकल रहा है, हमारा यही संदेश है कि हर मज़हब वाला अपने अक़ीदत के हिसाब से जो उसका हो उसको करे, उसमें किसी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। हर एक को अपनी आस्था के मुताबिक प्रोग्राम करना चाहिए और सब एक को दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मौलाना साहब अब्बास को सुन रहे थे। तो हम इस समय लखनऊ के पुराने लखनऊ में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुलूस निकल रहा है, जो चेहल्लुम का जुलूस है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। गमज़दा माहौल में निकल रहा है, लोग मातम कर रहे हैं। आप ये आलम देख रहे होंगे, ये आलम 1-2 किलोमीटर से दूर से लोग उठा कर लेके आ रहे हैं। तमाम लोग मजलिसें पढ़ रहे हैं। लोग यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सबील है वो यहाँ पर बांट रहे हैं। तमाम भीड़ आप देख रहे होंगे साफ तौर से। हम बात करना चाहेंगे, आज चेहल्लुम है, किस तरीके से मनाते हैं? चेहल्लुम में गम का वो है, गम हम लोग बनाते हैं, 40वां कहते हैं इसको। इमाम हुसैन का 40वां दिन आज सबके लाशें दफन किए गए थे, तो उसी याद में हम लोग हमेशा चेहल्लुम मनाते हैं। कहाँ से जुलूस उठता है? ये नाजिम साहब के इमामबाड़े से उठता है और तालकटोरी करबला तक जाता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल आप यहाँ पर जो आए हुए हैं उनसे की बात सुन रहे थे कि यहाँ से ये नाजिम साहब इमामबाड़ा तक जाएगा और वहाँ पर जो है जुलूस ये जो है वो ख़त्म होगा। लखनऊ से खबरपाश के लिए मुस्तकीम मलिक। पुराने लखनऊ में चेहल्लुम का जुलूस निकाला जा रहा है, जिसमें हज़ारों लोग शामिल हैं। ऐसे में क्या व्यवस्था करी गई है पुलिस की तरफ से? हमारे साथ डीसीपी वेस्ट सर हैं। सर, किस तरह से आज व्यवस्था करी गई है? चेहल्लुम के जुलूस की तैयारी हम लोगों के द्वारा काफ़ी दिनों से चल रही थी और जो भी इसमें अंजुमनें शरीक होती हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों से आके, उनके जो ओहदेदार साहिबान थे उनसे भी पहले से ही बात सबसे कर रखी थी, क्योंकि ये पूरे मुहर्रम के जो जुलूस निकलते हैं ये लखनऊ में बड़े संवेदनशीलता के पैमाने पे बड़ी उच्च स्तर पे नापे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बहुत भारी संख्या में पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट भी रहता है। इस बार भी पर्याप्त संख्या में पुलिस लगाई गई है और जो जुलूस हमारा चल रहा है वो बॉक्स फॉर्मेशन में ड्यूटियां लगाई गई हैं और बड़े वरिष्ठ हमारे डीसीपी हैं कमिश्नरेट के, उनके नेतृत्व में
ये पूरा जुलूस चल रहा है। इसके अलावा जुलूस को सकुशल निकालने के लिए मार्ग व्यवस्था के लिए भी ड्यूटी लगी हुई है और इसके अलावा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और अक्षुण्ण रखने के लिए पूरे क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर में जो हमारी सेक्टर और जोनल स्कीम है वो भी प्रभावी है। उसमें भी काफ़ी हमारे ऑफिसर्स लगे हुए हैं और अभी तक जिस तरह से हम लोगों का निर्धारित किया गया था, जो चहलुम जुलूस के जो ओहदेदार साहिबान हैं उनसे पूर्व में ही उसी के अनुरूप चल रहा है और सभी चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। कितने बजे ये निकला था और कहाँ तक जाएगा और कितने बजे ख़त्म होगा? ये जुलूस लगभग जो दोपहर की नमाज है उसके बाद एक मजलिस हुई थी, उसके बाद ये करीब 2 बजे शुरू हो गया था और नाजिम साहब का इमाम बाड़ा जो पाटा नाला पे स्थित है वहाँ से लेके ताल कटोरा में करबला जो है वहाँ तक जाएगा। लगभग 5 किलोमीटर का रूट है और उम्मीद है कि शाम के 6:30-7 बजे तक संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बड़ा जुलूस है, काफ़ी लोग हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन जो बात हुई थी वो 6 बजे तक इन लोगों ने कहा है कि कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको विदित है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का भी पर्व है जिसमें शाम को बड़ी लाइटिंग वगैरह होती है, तो उसे भी इन लोगों ने अपनी अपील भी की थी और उसके मुताबिक ही चल रहा है। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहिए? लखनऊ की जनता का भरपूर सहयोग मिलता है हर यहाँ जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे होते हैं तो पुलिस के द्वारा बहुत से रेस्ट्रिक्शंस जो ट्रांसपोर्ट के हैं, यातायात के थोड़ा सा डाइवर्जन लिया जाता है, तो उसमें लोग सहयोग करते हैं। उसी कारण सारी चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से होती है और जैसा लखनऊ एक तहजीबी शहर है और लोग यहाँ के आपसी सौहार्द में बहुत पक्का विश्वास है सभी संप्रदाय और सभी धर्म के लोगों का, उसी के कारण ये सारी जो त्यौहार हैं आप अनवरत रूप से देख रहे हैं कि पूरे मुहर्रम से लेकर अब आगे आने वाले समय में लगातार त्यौहार हैं, सभी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से सब मिलजुल के अपना कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप डीसीपी वेस्ट साहब को सुन रहे थे जो लगातार इस पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। लखनऊ से खबर फास्ट के लिए मुस्तकीम मलिक।